बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायदे मक्किया का तीसरा बाब है, तीसरी फ़सल है। मिक़दार और औजूह मद के बारे में सबक नंबर 11 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम अर्रजीम, अर्रहीम और अल आलमीन की कुल 48 सूरतें पढ़ेंगे। देखिए, तूल माल इस्कान क्या होता है, तवस्सुत माल इस्कान क्या होता है, कसर माल इस्कान क्या होता है, कसर मार रोम क्या होता है। सारी की सारी तफसील आप गुज़िश्ता सबकों के अंदर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे आता है ना सूरह फातिहा के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपने तावुज़ पढ़ी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो तावुज़ के आखिर में अर्रजीम है, आपने इसके ऊपर वक़फ़ किया और फिर उसके बाद आपने तस्मिया पढ़ी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो तस्मिया के आखिर में जो अर्रहीम है, आपने इस पर भी वक़फ़ किया। फिर उसके बाद आपने सूरह फातिहा की पहली आयत पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आपने इस पर भी वक़फ़ किया। खुलासा ये है कि ताबूस के आखिर अर्रजीम, इस पर भी वक़फ़ किया। तस्मिया के आखिर अर्रहीम, इस पर भी वक़फ़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के आखिर में अल आलमीन, इस पर भी आपने वक़फ़ किया। तीनों जगह पे ऊपर आपने वक़फ़ किया है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं फ़स्ल कुल। फ़स्ल कुल का मतलब है तीनों को जुदा जुदा करके पढ़ना। तो आपने फ़स्ल कुल को इख्तियार किया है। तो फ़स्ल कुल को इख्तियार जब आपने किया है, तो आपने जब तीनों पे आखिर में वक़फ़ करेंगे तो ज़ाहिर है उस पर मद किया जाएगा। तो मद के एतबार से कुल 48 सूरतें बनती हैं। उन 48 सूरतों के अंदर बाज़ सूरतें जायज़ हैं, बाज़ सूरतें नाजायज़ हैं और बाज़ में इख्तिलाफ़ है। तो पहले आप सूरतें समझ लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो किताब की इबारत है वो मैं अगले सबक के अंदर आपके सामने पेश करूँगा। तो आपने सबसे पहले ये समझना है कि जो अर्रजीम है, इसमें कुल बनती हैं 4 सूरतें। एक सूरत इसके अंदर बनती है तूल माल इस्कान, दूसरी सूरत इसके अंदर बनती है तवस्सुत माल इस्कान और तीसरी सूरत इसके अंदर बनती है कसर माल इस्कान और चौथी सूरत इसमें बनती है कसर मार रोम। 4 सूरतें हैं अर्रजीम की मीम पर और इसी तरीके से यही वाली 4 सूरतें अर्रहीम पर भी बनती हैं। तूल माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान, कसर माल इस्कान और कसर मार रोम। जो अल आलमीन है, आलमीन पर 4 नहीं है 3 है। एक तूल माल इस्कान है, दूसरी तवस्सुत माल इस्कान है और तीसरी कसर माल इस्कान है। कसर मार रोम की जो सूरत है वो अल आलमीन के ऊपर नहीं है। तो जब आप इनको आपस में ज़रब देंगे तो कुल सूरतें बनेंगी 48। अब वो कैसे ज़रब देंगे 48 सूरतें बनेंगी? देखिए, जो अर्रजीम की 4 सूरतें थी ना, तूल, तवस्सुत, कसर माल इस्कान और कसर मार रोम, इन 4 को आपने अर्रहीम की 4 सूरतों के साथ आपने ज़रब दे देनी। तो 4 को जब 4 के साथ ज़रब देंगे तो ये बन जाएगी 16 सूरतें। 16 सूरतें थी, अब अल आलमीन में 3 सूरतें हैं, तो 16 को 3 से जब आप ज़रब देंगे तो ये कुल आपको 48 सूरतें हासिल हो जाएंगी। तो ये 48 सूरतें इस तरीके से निकलेंगी, बाज़ जायज़ होंगी, बाज़ नाजायज़ होंगी और बाज़ के अंदर इख्तिलाफ होगा। वो कैसे निकलती है वो मैंने यहाँ पे निकाल के भी बता दिया ताकि मसला सही तरीके से समझ आ जाए। देखिए ज़रा, अब सबसे पहले तो आप ये करें कि ये जो है ना अल आलमीन, इसमें आप सिर्फ तूल माल इस्कान को इख्तियार करें। इसमें आपने तूल माल इस्कान को इख्तियार किया और ये जो पहली 4 सूरतें ना रजीम में, इसमें भी आपने तूल माल इस्कान को इख्तियार किया। यानी अर्रजीम के आखिर में आपने तूल माल इस्कान किया और अल आलमीन में भी आपने तूल माल इस्कान किया और अर्रहीम पर भी आपने तूल माल इस्कान किया। ये बन जाएगी एक सूरत। जो बाकी 3 सूरतें हैं, उन 3 में इन दोनों के आखिर में तो तूल माल इस्कान ही आप करें। वक़फ़ जब आपने किया, अर्रजीम पर भी आपने तूल माल इस्कान किया, अल आलमीन में भी तूल माल इस्कान किया, लेकिन अर्रहीम में जो बाकी 3 सूरतें आप वो इख्तियार कर लें। मिसाल के तौर पे दूसरी सूरत ये बनेगी, अर्रजीम पर आपने तूल माल इस्कान किया, लेकिन अर्रहीम में आपने तूल माल इस्कान नहीं किया बल्कि तवस्सुत माल इस्कान किया और अल आलमीन में आपने तूल माल इस्कान किया। ये बन जाएगी दूसरी सूरत। और तीसरी सूरत क्या बनेगी? अर्रजीम पर तो आपने तूल माल इस्कान किया, लेकिन अर्रहीम पर आपने तवस्सुत नहीं बल्कि कसर माल इस्कान किया और अल आलमीन में उसी तरीके से तूल माल इस्कान। अब चौथी सूरत में क्या होगा? अर्रजीम पर आपने तूल माल इस्कान किया, अर्रहीम पर आपने कसर माल इस्कान नहीं बल्कि कसर माल रोम कर लिया और अल आलमीन में आपने तूल माल इस्कान किया। तो इस तरीके से ये 4 सूरतें बनेंगी। अच्छा, ये चूंकि 48 के 48 सूरतों के नाम लिखने मुश्किल थे, जगह ज़्यादा चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इशारे दिए यहाँ पे ताकि बात समझनी आसान हो जाए। इशारे के तौर पे आप ये समझिए कि जहाँ पे मैंने लिखा होगा ना तौ से मुराद है तूल और मीम से मुराद है मा और सीन से मुराद है इस्कान। तो तौ मीम सीन का क्या मतलब होगा? तूल माल इस्कान। और तवस्सुत के लिए मैंने इख्तियार किया है ता को, तो तवस्सुत के लिए ता और मा के लिए मीम और इस्कान के लिए सीन। और कसर के लिए मैंने इख्तियार किया लफ्ज़ काफ को, तो जहाँ पे काफ लिखा होगा उसका मतलब होगा कसर और जहाँ पे लिखा होगा ना रा, उसका मतलब होगा रोम। तो काफ मीम रा का क्या मतलब होगा? कसर मार रोम। और ये कैफियत है, जीम से मुराद जायज़, नून से मुराद नाजायज़ और खा से मुराद मुख्तलफ़ी। इस तरीके से ये सूरतें निकलेंगी। 4 सूरतें मैंने आपको बता दी हैं।
अब आगे चलें। अब यहाँ पे देखें ये होगा ना कि जो 4 सूरतें अर्रजीम में आपने तौ के साथ इख्तियार की थी ना, और अर्रहीम पर आपने चारों डिफरेंट लेकर आए थे, अल आलमीन में आपने चारों की चारों तौ थी। अब आप यही जो 4 सूरतें तौ के साथ थी, अब यही 4 सूरतें आप ता के साथ तवस्सुत के साथ कर दें। मतलब ये है कि तवस्सुत माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान, ये आ जाएंगी अर्रजीम में 4 सूरतें। और अर्रहीम में इसके मुकाबले में यही 4 सूरतें, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट करके लेकर आए। मतलब तवस्सुत के साथ पहले आप तूल लगा दें, दूसरा तवस्सुत के साथ आप तवस्सुत माल इस्कान लगाएं, तीसरा तवस्सुत के साथ आप कसर माल इस्कान लगाएं, चौथा तवस्सुत के साथ आप कसर माल रोम लगाएं। इधर जो है अल आलमीन में यही तवस्सुत, ये तूल ही लगेगा, तूल माल इस्कान, तूल माल इस्कान, तूल माल इस्कान, 16 तक इधर तूल ही रहेगा अल आलमीन में। अब यहाँ पे देखें 4 पूरी होगी अर्रजीम के साथ, तो 4 हुई थी तूल के साथ, 4 हुई थी तवस्सुत के साथ। अब 4 आप कर लें कसर के साथ, कसर माल इस्कान के साथ, कसर माल इस्कान, कसर माल इस्कान, कसर माल इस्कान, कसर माल इस्कान। फिर 4 आप कर लें कसर माल रोम के साथ, कसर मार रोम, कसर मार रोम, कसर मार रोम, कसर मार रोम। तो ये वाला पैटर्न चलेगा, यानी अर्रजीम के अंदर 4 तौ, फिर 4 तवस्सुत, फिर 4 कसर माल इस्कान, फिर 4 कसर मार रोम। आगे भी ऐसे ही है, 16 होगी ना, आगे भी ऐसे ही होगा। तूल माल इस्कान 4 ये, तवस्सुत माल इस्कान 4 ये, 8। और फिर इसी तरीके से इधर आ जाए, कसर माल इस्कान 4 ये, कसर मार रोम 4 ये, तो 16 16 32। फिर दोबारा 32 16 इसी तरीके से कर लें। तूल माल इस्कान 4 ये, तवस्सुत माल इस्कान 4 ये, कसर माल इस्कान 4 ये, और कसर मार रोम 4 ये। तो अर्रजीम के अंदर जो आपने 48 सूरतें बनानी है ना, वो इस तरीके से बनानी है। और अर्रहीम में क्या होगा, वो चारों आपने डिफरेंट करते रहे। मतलब पहले तूल माल इस्कान, फिर तवस्सुत माल इस्कान, फिर कसर माल इस्कान, फिर कसर मार रोम। आप जरा नोट करते जाए। तामीम सीन, तामीम सीन, काफ मीम सीन, काफ मीम रा, तामीम सीन, तामीम सीन, काफ मीम सीन, काफ मीम रा। तूल माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान, कसर माल इस्कान, कसर मार रोम। तूल माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान, कसर माल इस्कान, कसर मार रोम। तूल माल इस्कान, तवस्सुत माल, ये देखिए यहाँ तक 16 होगी ना। अब दोबारा 16 ऐसे ही रिपीट होंगी। तूल माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान, कसर माल इस्कान, कसर मार रोम। दोबारा फिर ऐसे ही तूल माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान, कसर माल इस्कान, कसर मार रोम। फिर दोबारा ऐसे ही होगी। अब यहाँ पे देखें ऐसे ही, तूल माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान, कसर माल इस्कान, कसर मार रोम। तूल माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान, कसर माल इस्कान, कसर मार रोम। तूल तवस्सुत कसर कसर, तूल तवस्सुत कसर कसर, तूल तवस्सुत कसर कसर, तूल तवस्सुत कसर कसर। तो ये इस तरीके से 48 पूरी होंगी, यानी इसमें जो 4 हैं वो तब्दील होकर आती रहेंगी। अब जो अल आलमीन में, उसमें बहुत सिंपल और नॉर्मल तरीका है। पहले 16 होंगी तूल माल इस्कान के साथ, यहाँ तक देखें, तामीम सीन, तामीम सीन, तामीम सीन। फिर उसके बाद अगली 16 हो जाएंगी तवस्सुत के साथ, तामीम सीन, तामीम सीन, तामीम सीन, तामीम सीन। उसके बाद देखें तामीम सीन के साथ ये सारी, यहाँ तक 32 तक। 32 के बाद फिर आगे काफ मीम सीन हो जाएगा, काफ मीम सीन, काफ मीम सीन, काफ मीम सीन। तो ये इस तरीके से कुल 48 सूरतें बनेंगी। तो ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है। इसको जब आप तवज्जो के साथ गौर करेंगे और आप इसको खुद से जब बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे। तो ये कुल 48 सूरतें बनती हैं रजीम में, रहीम में और अल आलमीन में। अब उसके बाद अगली बात रहेगी कि इनका हुक्म क्या है, और जो किताब की इबारत है वो हम इंशाल्लाह अगले सबक के अंदर पढ़ेंगे।